में बात करेंगे, उस पे मैंने चर्चा लाइव जो है अपने दोस्तों के साथ या फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनसे बहुत की है। बात सिर्फ इतनी सी है कि आजकल हम लोग भेद जो होता है, डिफरेंस, उस पे बहुत ज़्यादा यकीन करने लग गए हैं। कोई भी डिफरेंस हो, चाहे वो ओपिनियन का डिफरेंस हो, चाहे कास्ट का डिफरेंस हो, चाहे रिलीजन का डिफरेंस हो, हर टाइप का डिफरेंस। और इन डिफरेंस में हम जितना डीप में जाते हैं उतने ही भेद मिल सकते हैं इंसान को। आज ज़रूरत है वो नज़रिया बदलने की, आज ज़रूरत है उन भेदों को मिटाने की। आज मैं आपसे बात सिर्फ एक चीज़ पर करूँगी कि हम सब एक क्यों हैं, क्यों हम जानबूझ के डिफरेंस क्रिएट करते हैं और हम डिफरेंस क्रिएट करते क्यों हैं। फर्स्टली डिफरेंस क्रिएट किया जाता है एक पर्टिकुलर तबके की या एक पर्टिकुलर ओपिनियन की सुपीरियरिटी के लिए, दूसरे तबके को इन्फीरियर दिखाना और ख़ुद को सुपीरियर दिखाना। ईगो के लिए डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, खुद के ईगो के सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। इस दुनिया में एक फियर से बचने के लिए डिफरेंस क्रिएट किया जाता है। तो हमें डिफरेंस को मिटाना है, हमें हमारे गार्ड्स डाउन करने हैं। और ये डिफरेंस कैसे मिटेगा? ये डिफरेंस मिटेगा कि हम खुद को एजुकेट करें। सिर्फ जो आपका धर्म जिसको आज आप फॉलो कर रहे हैं बस उसके बारे में जान के नहीं, पर जो बाकी धर्म है उनके बारे में क्या सच्चाई है, उसमें एक्चुअल में क्या लिखा है। सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं करना है, हमें एक्चुअल में जानना है कि उस पर्टिकुलर धर्म का सच क्या है। जब आप इन सारे स्पिरिचुअल बुक्स को, चाहे वो गीता हुई, चाहे कुरान हुई, चाहे वो बाइबल हुई, इनको जब आप जानेंगे तो आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये सब तो एक ही मैसेज दे रही है। देखिए, कहने का तरीका अलग है पर जो मैसेज है वो एक है। तो उस मैसेज को जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कहने का तरीका। आज के ज़माने में हम खुद इन स्पिरिचुअल बुक्स से एजुकेट ना होके दूसरों पर रिलाई करते हैं कि वो हमें एजुकेट करें। और जब हम किसी रॉन्ग पर्सन के द्वारा उस चीज़ में एजुकेट होते हैं, रॉन्ग पर्सन से मेरा मतलब वो पर्सन जिसके अंदर ईगो, जो सुपीरियरिटी है वो ज़्यादा है, मतलब एक तरीके से शैतानियत हावी है, पर हमें लगता है कि वो हावी नहीं है क्योंकि दैट पर्सन शोज देमसेल्व्स एज रिलीजियस पर्सन। अगर मैं किसी एक मौलवी साहब की बात करूं जो सारी नमाज़ें पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, तो देखिए, मौलवी साहब होना इससे ये साबित नहीं होता कि दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल, या फिर पंडित जी होना उससे ये साबित नहीं होता कि दैट पर्सन इज स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल तो मन से होता है वो इंसान। अगर कोई इंसान कोई भी काम कर रहा हो, कोई भी, वो अगर ज़्यादा रिलीजियस बातें ना करता हो पर उसके एक्शंस शो करते हैं कि वो कैसा है। एक्शंस उसके बहुत प्यारे एक्शंस हैं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो किसी को हर्ट करने का नहीं सोचता, बहुत ही इजी गोइंग सा प्यारा सा इंसान जिसे ऊपर वाले पे बहुत ज़्यादा फेथ है, जो कि बेस्ट ट्राई करता है कि वो जो उसने स्पिरिचुअल बुक पढ़ी है उस पर वो कायम रहे, रेदर दैन अपना ईगो सेटिस्फाई करे किसी और को डिमीन करके। मेरी नज़र में वो इंसान एक सच्चा स्पिरिचुअल इंसान है। वो इंसान एक इंसान है, एक्चुअल में इंसान है, क्योंकि उसने अपने अंदर की जो शैतानियत का लेवल है वो बहुत कम कर रखा है। वो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो शैतानियत से दूर रहे।
तो हमें खुद को एजुकेट करना है। और जहाँ तक चाहे मैं कुरान पाक की बात करूँ, मैं गीता की बात करूँ, मैं बाइबल की बात करूँ, मैंने इनमें सिमिलर मैसेजेस देखे हैं। और तीनों ही बुक अपने धर्म को फॉलो करने को कह रही है। और धर्म का मतलब जो आजकल के टाइम में बहुत ही गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। धर्म को आजकल लोग एक नफ़रत की चीज़ देखने लग गए हैं। अगर कोई कहता है कि मैं हिंदुइज़्म फॉलो करता हूँ, वो हिंदुइज़्म एक प्योर कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। मैं आज वो बात नहीं कर रही हूँ जो एक टार्निश्ड इमेज कुछ लोगों ने रख दी है, जो कि अपने रिलीजन के नाम पे मार धाड़ करते हैं। मैं उस हिंदुइज़्म की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस इस्लामिज़्म की बात नहीं कर रही हूँ जो टेररिस्ट फॉलो करते हैं, जो कि अपने मतलब के लोगों को मारते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही। मैं एक प्योर रॉ फॉर्म की बात कर रही हूँ जो वो एक्चुअल में है। तो वो जो लोग धर्म फॉलो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो कह रहे हैं कि हम एक अच्छे डीड्स से काम करते हैं, हम अच्छे डीड्स कर रहे हैं, हमारे एक्शंस प्योर हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं। पर हमारे दिमाग में इमेज वही आती है कि कोई अपने आप का धर्म फॉलो कर रहा है तो मतलब वो मार धाड़ में है। मैं रिलीजियस पर्सन नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, क्योंकि रिलीजन की डेफिनेशन ही आजकल के टाइम में बिल्कुल अलग हो गई है। इन रियलिटी रिलीजन की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। अगर मैं बात करूँ लॉर्ड कृष्णा जो गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं कि अर्जुन तुम्हें अपना धर्म निभाना है, तो वो कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। अर्जुन अब केओस में थे, वो उनके माइंड में था कि मैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य, मैं उनके खिलाफ कैसे खड़ा हो जाऊं। अर्जुन को वो नहीं दिख रहा था कि वो अधर्म के खिलाफ खड़े हैं, वो उन लोगों के खिलाफ खड़े हैं जो कौरवों के साथ है। और कौरव क्या, वो अधर्मी थे उस वक्त। लॉर्ड कृष्ण उनको समझाते हैं कि तुम्हें अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना है। यू हैव टू लिसन द गॉड विद इन यू। गॉड है अंदर और तुम्हें उनको सुन के अपना कर्म, अपना धर्म निभाना है। तो अगर कोई अजीब से दिमाग वाला होगा तो उसे तो यही लगेगा कि अधर्मी कौन, जो बिल्कुल अपोजिट, उसे लगेगा ही नहीं कि अधर्मी जो गलत कर रहा है वो है। उसे ये लगेगा कि मेरे जो ग्रुप है, जो हम एक जैसा सोचते हैं, उसको छोड़ के सब अधर्मी, जो कि अलग ओपिनियन रखते हैं, जो अच्छा ओपिनियन होगा शायद, वो गद्दार। बिल्कुल मीनिंग है वो बदल चुका है। ये स्पिरिचुअल बुक्स है, इन्हें पढ़ने के लिए पॉजिटिव माइंड चाहिए, भरपूर पॉजिटिव माइंड चाहिए। यही बात कुरान पाक से आई है। मैंने इस पे सर्च किया था कि कुरान पाक में भी जो बातें हैं, किसी से ब्याज मत लो, किसी अनाथ का मत खाओ, ये सारे वर्सेस मैंने पढ़े थे। किसी अनाथ के साथ अन्याय मत करो, ये वर्सेस पढ़े थे। कुछ ऐसा भी है कि और उन्हें आप जहाँ देखो वहाँ पे उन्हें आप ख़त्म कर दीजिए। इसके पीछे की स्टोरी क्या है? अगर कोई पागल थोड़ा सा आदमी पढ़ेगा तो वो तो यही सोचेगा कि ठीक है, जो फॉलो कर रहे हैं, जिनके पीछे नाम के पीछे खान लगता है या शेख लगता है, वो तो मुस्लिम हैं, बाकी सब ऐसा नहीं है। उसके पीछे स्टोरी क्या थी कि जो जुल्म कर रहे हैं उनके खिलाफ आपको एक पॉइंट टाइम पे खड़ा होना पड़ता है। जो मैंने पूरा ये इसका पूरा पढ़ा था, उसमें ये था कि मोहम्मद साहब को आया था कि जो जुल्म कर रहा है उनसे पीस से डील करो, पीस रखो, डील करो, पीस से डील करो। पर जब वो जुल्म बढ़ रहा है और वो मान ही नहीं रहे हैं, देन यू नीड कि अब आप उनके खिलाफ हथियार उठाओ, देन यू नीड टू डू दैट। और आजकल जो दुनिया में फसाद फैलाते हैं वो कौन है? टेररिस्ट। तो उस बुक में भी क्या बात की है? टू स्टैंड अगेंस्ट टेररिस्ट, नॉट द पीपल जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, बेगुनाह के खिलाफ नहीं। तो ये जो टेररिज्म है, इसने ये अपने हिसाब से ये बुक को मोल्ड करके
अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके हर एक जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ, हर एक धर्म जो स्पिरिचुअल पाथ की तरफ ले जाता है, उस हर एक धर्म को ये लोग टार्निश करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आप इन सारे बुक का इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ मिलेगी, स्पिरिचुअल पाथ अच्छे से जियो, गुनाह के खिलाफ खड़े हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। इंसान इतना डर गया है कि उसे दूसरी आइडियोलॉजी सहन नहीं कर पा रहा, या फिर वो एक बहुत ही आक्रामक डिफेंसिव टेक्निक अपना लेता है उसके खिलाफ। हिटलर ने क्या किया था? हिटलर का प्रोसीजर क्या था? नाजी जो थे वो इतने डर गए थे कि ज्यूश उनको तबाह कर देंगे कि उन्होंने इतनी आक्रामक पॉलिसी अपना ली, उनका डर इतना बढ़ गया। सामने से लग रहा था कि वो पावरफुल लोग हैं, पर वो कितने घटिया लोग थे कि लोगों को जिंदा जला दिया, बच्चों को जिंदा जला दिया। कर क्या रहे थे? ज्यूश क्या कर रहे थे? अपना काम कर रहे थे, अपना बिजनेस संभाल रहे थे, और क्या खतरा था। पर उन्होंने एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी से इतने अटैच हो गए और इतने डरे हुए थे कि उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए कि उन्होंने पूरी इंसानियत पे एक धब्बा कर दिया। ये जो टेररिस्ट है, जो कि ऊपर वाले के नाम पे मार देते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर देते हैं, ये क्या है? ये डरे हुए लोग हैं, ये बहुत डरे हुए लोग हैं। और इन डरे हुए लोगों को जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पावर्स है, चाहे यूएसए हुई, ये जो भी हुए, ये सब यूज़ करते हैं ऐसे डरे हुए लोगों को। इनके हथियार भी अच्छे खासे एक्सपोर्ट हो जाते हैं, पैसे भी ये लोग कमा लेते हैं और हर जगह तबाही मचा देते हैं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको ये बहुत मान्यूट डिटेल्स पता चलेगी। तो इसलिए जो हम सब हैं, हम एक हैं। अगर आप अपने जो रिलीजियस टेक्स्ट है उसके अलावा आप बाकी टेक्स्ट भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत समानताएं दिखेगी। और जब आप अपना माइंड थोड़ा ओपन रखेंगे तो सोचिए आप कितनी नॉलेज ले पाएंगे। वो कितना अच्छा जोन होगा कि आप रिस्ट्रिक्टेड ना होके ट्रुथ को सीख करेंगे। तब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी, जहाँ आपको दिखेगा खूबसूरती, जहाँ आपको नफ़रत नहीं दिखेगी। एलिमिनेट आज के टाइम में नफ़रत को करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गए हैं। हमारा माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है, हमें तबाही की तरफ धकेला जा रहा है। और ब्रेन वॉश कौन कर रहा है? मैं नहीं मानती कि जो बड़े लोग होते हैं जो ब्रेन वॉश करते हैं वो खुद कर रहे हैं, उनके अंदर का शैतान उनसे वो चीज़ करवा रहा है। आज की तारीख में मैं ये फर्मली बिलीव करती हूँ कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे लोगों में खुदा का तत्व ज़्यादा होता है और बुरे लोगों में शैतान का। तो हमें और अच्छा बनके उस शैतानी ताकतों को कम करना है खुद के अंदर से। और जब हम खुद के अंदर से कम करेंगे तो वो लोगों से अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आज कोई हमें कहे तलवार उठाओ, पर हम अगर फूल उठाएंगे तो वो कब तक हमें फोर्स करेगा तलवार उठाने को? वो खुद हार मान जाएगा। क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि प्यार में बहुत बहुत ताकत है, उस ऊपर वाले में बहुत ताकत है। और ये एक्चुअल में जंग शैतान ऊपर वाले और ऊपर वाले की है। ये एक्चुअल में जंग इंसान की नहीं है। तो हमें इंसानियत सीखनी है, हमें हर एक धर्म की सच्चाई जाननी है, हर एक धर्म को रेस्पेक्ट करना है, क्योंकि वो हमें एक ही लेसन देती है। इस पे मेरा आप स्टोरीज़ देखेंगे ना तो आपको जो सनातन धर्म है उसमें पता चलेगा कि कैसे प्रहलाद अपने जो पिता है हिरण्यकश्यप
उनके खिलाफ हुए थे कि नहीं, विष्णु है, आप भगवान नहीं हो, विष्णु है। और ऐसे ही जो मुस्लिम धर्म, जो इस्लाम धर्म है, वो ये कहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम, पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने भी अपने पिता को यही कहा था कि आप नहीं हो, अल्लाह है, आप नहीं हो, अल्लाह है। और सेम चीज़ हुई थी। कुछ स्टोरी में थोड़ा ये डिफ्रेंशिएशन है कि प्रहलाद को ये कहा जाता है कि वो अपने बुआ के गोद में बैठे थे आग में, और उनके बुआ का जो है वो आग में वो आग उन्होंने पकड़ ली, बट जो प्रहलाद है उनको कुछ भी नहीं हुआ। सेम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ उनको आग में झोंक दिया गया, और वो आग जो है वो गार्डन में तब्दील हो गई। तो ये जब इतने सारे सबूत सिमिलरिटी के मिलते हैं, तो क्या हम ये सोच नहीं सकते कि ऐसा क्यों है, क्यों इतनी स्टोरीज मैच हो रही है? क्या हमें अब भी लगता है कि अलग अलग धर्मों के लोगों को अलग अलग भगवान ने बनाया है? सबका मालिक एक है। आज ये कहना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो हमारा पीस ऑफ माइंड है वो इस बातों से भी डिस्टर्ब होता है, ये डिफ्रेंशिएशन रखने से भी डिस्टर्ब होता है। जब हम हमारे ऊपर की बाउंड्रीज हटा लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, लोग कितनी खूबसूरत हैं। ये तभी हो पाएगा जब हम हमारे माइंड की और हमारे दिल में जो बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है हमने, रिजिड बाउंड्रीज़, उसको हम पूरी तरीके से हटा लेंगे और इस दुनिया की रियल ब्यूटी जो कि वननेस है उसको देख पाएंगे। तो आई होप आप इस बात को समझेंगे। आप कुछ जो बुक्स जो है स्पिरिचुअल बुक्स, वो आप अब दूसरों से ना समझ के एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद समझने की कोशिश करेंगे और आप खुद में चेंजेस देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए, प्यार बांटिए। बाय बाय।